धर्मशाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में योगा महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार 21 जून के दिन भारत को ऐसा वातावरण बनाना होगा कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड योग के टूट जाएं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संग सैकड़ों लोगों ने यहां पर योग भी किया। तस्वीरें आपके सामने धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर योग करते हुए नजर आए। इसके साथ ही यहां पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। कई लोगों ने उनके साथ यहां पर योगा अभ्यास भी किया। जून 2022 हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसीलिए हर मंत्रालय ने ये प्रयास किया है कि 75 दिन पहले से हमने शुरुआत की कि कोई ना कोई दिन ऐसा चिन्हित किया जाए जब एक मंत्रालय अपने देश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों, वहाँ की स्थानीय जनता के साथ जुड़कर जागरूकता के लिए योग करेंगे, ताकि इस बार 21 जून 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतने लोग देश भर में योग करें कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है। हिमाचल का माहौल गरमाया हुआ है। हिमाचल में लगातार इस मामले को लेकर जांच जारी है। नए खुलासे हो रहे हैं और अब खुलासा हुआ है कि नेपाली मूल के मजदूर ने भी इस परीक्षा को पास किया था। उधार लेकर इस परीक्षा को पास किया गया था। 6 लाख का उधार लिया गया था। 6 लाख में ही यहाँ पर सौदा तय किया गया था। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि लिखित परीक्षा में 80 में से 72 नंबर लिए गए थे। इसके साथ ही शिमला में 6 लोगों ने भी पेपर खरीदने की बात को कबूल किया है। सीएम के गृह जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक मुर्गे ले जाने वाली गाड़ी के चालक ने टॉप किया है। ये खुलासा किया गया है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय में 3 आला अधिकारियों पर भी शक की सुई घूम रही है कि इनकी मिलीभगत के जरिए ही ये पेपर लीक किया गया। तो नए खुलासे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिस पर अब हिमाचल की राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए इस मामले में अब किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। बगीचों में काम करने वाला एक नेपाली मूल का जो व्यक्ति है वो 6 लाख रुपए में प्रश्न पत्र का सौदा करता है और 72 नंबर लेकर आता है। 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट और 80 जो है प्रश्न, 80 में से 72 नंबर लेकर आता है। जब उससे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन से जिला के रहने वाले हैं तो वो ऊना बताता है। ये हद है उस सिस्टम की जो ये दावा करता है कि उसकी वजह से कानून व्यवस्था जो है बनाए रखी गई है, बनी हुई है। हिमाचल शांति प्रिय में किसी तरह की धांधली हो नहीं सकती। आगे की खबर ये जो पुख्ता सूत्र हमें बता रहे हैं कि राजधानी शिमला में पूरे शिमला जिला की हम बात करें तो 6 लोग अब तक ऐसे हैं अभ्यर्थी जिन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने पेपर के लिए सौदेबाजी की है। जो व्यक्ति नेपाली मूल का पकड़ा गया है उससे पूछताछ हुई है। हालांकि अरेस्ट अभी इसमें शो नहीं किया गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप देखिए कि ये कुछ की कहानियां यहां से निकल कर आ रही हैं। अब पूरे हिमाचल में किस तरह की कहानियां होंगी, अब इस पूरे मसले पर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आप पुलिस महकमे में खाकी के भीतर कुछ एक हमने गुंडे बिठा दिए हैं, कुछ ऐसे बदमाश हमने बिठा दिए हैं कि जो इस सिस्टम का कत्ल करना चाहते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह। तो पेपर लीक मामले में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उसके बाद राजनीति भी लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। विरोधी दल की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता नरेश चौहान की तरफ से भी सरकार से ये सवाल पूछा गया है और कहा गया है कि आखिर इस मसले पर सख्ताई से जांच क्यों नहीं की जा रही। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।